मैं हूं संजय मल्होत्रा। N1 लाइव पर आपका स्वागत है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स के अश्लील वीडियो बनाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स की नहाते हुए वीडियो बनाने के आरोप में यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट और 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी लड़की ने 60 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें वायरल कर दिया। ये भी कहा गया कि इस मामले के सामने आने के बाद 8 लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश भी की। हालांकि ये बात अफवाहें साबित हुई हैं। अभी तक जो जानकारी अब तक हमारे पास है उसके मुताबिक आरोपी लड़की ने वीडियो वायरल करने के आरोप से इनकार किया है। पुलिस की अब तक की जांच में भी कोई वायरल वीडियो सामने नहीं आया है। लेकिन जिस प्रकार यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की, उसने कई प्रकार के सवाल खड़े किए। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस समय एक बहुत ही युवा एडवोकेट दीपिका चौधरी। दीपिका जी न सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और उसके साथ साथ वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही उभरते हुए नए स्टूडेंट दक्षेश शर्मा। तो इन दोनों का मैं स्वागत करता हूं। दक्षेश, आपका भी स्वागत है और दीपिका जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले दीपिका जी, मैं आपके साथ ही ये इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। ये जो पूरा मामला है, जो ये वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ है, उसमें हम अगर मान लीजिए कि आरोप सही पाए भी जाते हैं तो इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो ठीक कार्रवाई की है? पुलिस जो भी पुलिस ने अभी तक किया है वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए थी। जैसे कि जब ये मामला सामने आया तो सबसे पहले जो लड़कियां थी हॉस्टल में उनके मोबाइल फ़ोन सीज करने चाहिए थे, और उन सब की एक मोबाइल फ़ोन सीज करके आपको एक प्रॉपर जो सोशल मीडिया के डाटा प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास उनके मोबाइल फ़ोन्स भेज के सारा डाटा रिट्राइव करना चाहिए था कि जो लड़कियां इतनी सब बोल रही हैं कि वो एक मैटर हुआ है, इज़ इट ट्रू और नॉट। एकदम से जो पुलिस ने ये बोल दिया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, तो वो एकदम से इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं जब जहाँ पे यूनिवर्सिटी के इतने लोग आके इसमें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दैट समथिंग हैज हैपेंड। इवन अ गर्ल, इफ वी हर्ड द न्यूज़, वी हैव हर्ड द न्यूज़ एंड देयर आर रूमर्स दैट वन गर्ल हैज अटेम्प्टेड सुसाइड. So obviously that something has happened. That's why someone took such a major step. Nobody will do something. ऐसे कोई भी इतना बड़ा step नहीं लेता है. तो obviously that something has happened, and the police is obviously not interrogating the matter fairly, and there is tainted investigation is going on. यानी कि आपको लगता है कि वाकई ये वीडियो जो है वो वायरल हुई है, क्योंकि जो अब तक पुलिस से जानकारी मिल रही है वो यही है कि लड़की ने अपनी वीडियोस बनाए, किसी किस्म की उसने इनकार किया है लड़की ने पुलिस के हिसाब से कि उसने कोई वायरल वीडियो किसी और का बनाकर वायरल नहीं किया है, और अभी तक क्या है कि कोई वायरल वीडियो ऐसा सामने आया भी नहीं है। तो हम ये कैसे मान लें कि वाकई उसमें कुछ गड़बड़ है और पुलिस कहीं ना कहीं इसको हशप करने की कोशिश कर रही है? अगर पुलिस कह रही है कि एक ही वीडियो है, जो उस लड़की ने वीडियो बनाई है उसी ने वायरल की है, तो आप जब एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो मोबाइल फ़ोन सीज करती है, एंड दैट गोज टू CFSL फॉर द प्रॉपर इंटेरोगेशन एंड प्रॉपर डाटा is retrieved, right? Also, if nothing has happened, why they are restraining the students, why the internet services are closed down, shut down? So if nothing has happened, इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो मैनेजमेंट का मसला है मैडम, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आप तो स्टूडेंट भी वहाँ के रही हैं। पहले मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मामले में, जहाँ तक आपने कहा कि पुलिस ने मोबाइल सीज नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पुलिस ने मोबाइल सीज भी किया होगा और उसको फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा भी होगा, क्योंकि समय तो अब लगता ही है ना जी उसके अंदर। आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा हमें इंतजार करनी चाहिए? या वही मैं कह रही हूँ कि it will take time when mobile phones are sent to the CFSL for investigation and for data retrieval. So they take at least 5 to 3 days वो डाटा रिट्राइव करने में। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और पुलिस बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही वीडियो थी, तो एक दिन में तो डाटा पूरा रिट्राइव होने का मतलब नहीं बनता है, राइट? तो वो आपको 3 से 4 दिन
मैक्सिमम लगते हैं उस डाटा को रिट्राइव करने में, जो भी सोशल मीडिया के थ्रू जहां पे भी हुआ, सारी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपरली डाटा रिट्राइव होता है। तो पुलिस एक दिन में नहीं बोल सकती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पुलिस को अभी इस मामले में कोई क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन और फर्दर करनी चाहिए, उसके बाद किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना चाहिए। देयर आर स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स हु आर सफरिंग दिस एंड दे आर गिविंग स्टेटमेंट्स ऑन नेशनल टेलीविजन, दैट्स व्हाई इट इज सच अ बिग इशू। इतना बड़ा इशू बना है ऑब्वियसली क्योंकि उन लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, तभी इतना बड़ा इशू बना, इतना बड़ा रातों रात प्रोटेस्ट हो गया एंड इट हैज बिकम अ नेशनल न्यूज। सो पुलिस एकदम से जो क्लीन चिट दे रही है कि नथिंग हैज हैपेंड, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे एक बिना किसी प्रूफ के उनको ये चीज आगे क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त दक्षेश शर्मा भी मौजूद हैं। दक्षेश, आपके पास मैं आऊँगा, आपको क्या लगता है कि इस मामले के अंदर अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सही रास्ते पर चल रही है या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आपको लगती है? जहां तक मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा स्टेप है, जैसे मैम ने बोला कि कोई अपने लाइफ को, खुद की लाइफ को थ्रेटन करना चाहेगा, कोई ये स्टेप उठाना नहीं चाहता कभी। तो ये सिंपल सी बात है, जो ये चीज हुई है, जो ये ऑब्सीन वीडियोस बनी है, तो ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है इसको क्वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल की जो वीडियोस हम देखें उसके अंदर हमने साफ साफ देखा है, अगर मानो कुछ नहीं हुआ था तो फिर 7 o'clock तक गर्ल्स हॉस्टल की जो लड़कियां जो वहां पर रेजिडेंट्स हैं उनको निकलना अलाउड है। पर कल जो वीडियोस आई हैं वो उन वीडियोस में ये साफ साफ दिख रहा था कि उनको लॉक करके अंदर रखा हुआ है, जबकि वो जो रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस हॉस्टल का था उसके अगेंस्ट था। और सिंपल फैक्ट कि अगर ये चीज, जैसे अगर कह रहे हैं कि ये चीज नहीं हुई, तो जो अपने आप की लाइफ को थ्रेटन कर रहा है, इतने बड़े प्रोटेस्ट कर रहा है, इतना बड़ा लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि एक चीज हुई है जो टोटली एक ग्रेव डेंजर है हमारे विमेन के लिए, जो नेशनल विमेन के लिए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकते हैं। पर ये चीज कहना कि उसने अपनी सिर्फ बनाई और कुछ नहीं मिला, तो ये एकदम से क्लेम करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा पुलिस के लिए। हाँ बिल्कुल, इस मामले में जैसा कि दीपिका जी ने भी कहा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पुलिस एकदम से इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती कि सिर्फ एक ही वीडियो या अपनी ही वीडियो बनी है। कितनी वीडियो बनी है ये सारा का सारा जब फोरेंसिक जांच होगी और जब तीनों जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ये पता चलेगा। दीपिका जी, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूँ। इस तरह के मामले चूँकि अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो है प्रेवलेंट है, सब तरफ सोशल मीडिया और बहुत एक्सेस है हर किसी को टेक्नोलॉजी को, तो इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो जो हमारे जो साइबर लॉज हैं, आपको लगता है कि वो एडिक्वेट हैं इस तरह के मामलों को हैंडल करने के लिए, या इस मामले में जो अब तक जिन सेक्शंस के तहत जो है वो कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? Actually, there are so many laws. We, as a lawmaker in India, we have tried to solve these problems, and there are so many laws. We have IT Act of Section 67 of the IT Act, which clearly says whenever this kind of objectionable contents are surfaced on the internet, so within 1 week the police have to try to put down of those objectionable contents from the sites, and within 15 days they have to clear all those whatever objectionable content is on the video, and fast track investigation should be done so that the culprits and whoever has done such things will be investigated and उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके. Plus 354 as they have applied 354 voyeurism. जी. अभी सुप्रीम कोर्ट की भी लेटेस्ट जजमेंट थी जिसमें राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक एज फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे रखा गया है, एंड इट इज इंट्रिंसिक इन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड एज वी आर इंडियंस एंड वी हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और यहाँ पे एक इन्फ्रिंजमेंट हुआ है लड़कियों के साथ उनकी राइट टू प्राइवेसी का, एंड इट इज अ वेरी शेमफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ if such incident has happened by that girl, so it is very shameful on her part. Plus also there are so many laws, and it all depends upon the investigation. If a proper and fair investigation
would have been done. So अब तक culprits और ये जो वीडियोस थी ये सब हटाई जा सकती हैं. एंड जैसे वो अब बोल रहे हैं कि हम इसमें वो करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहले उन्होंने डिनाई किया इस चीज़ को, अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा हम इन्वेस्टिगेट करें. तो अब तक तो सारे एविडेंसेस मस्ट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट. सो दे गॉट द accused got enough time कि वो सारे जितने भी एविडेंसेस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं. जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो टेंटेड हो सकती है, सारे एविडेंसेस को वो टैम्पर कर सकते हैं. आपको लगता है कि 3 जो एक्यूज्ड पकड़े गए हैं उनके अलावा भी एक्यूज हो सकते हैं? क्योंकि एक और डेवलपमेंट हुई है, एक लड़की को किसी कनाडा के नंबर से टेलीफोन भी आया है जिसमें उसको थ्रेटन किया गया है और ये कहा गया है कि आपका जो है वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. तो इसको इस पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि ये एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी है? I don't want to comment on that because I don't know personally कि ये एक कितनी टीम इसमें इन्वॉल्व है, कितने लोग इन्वॉल्व है. बट एज पर आई हैव हर्ड द न्यूज एंड जो भी अब तक रूमर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो दिस team of 4 people, that girl from the hostel only had made these videos and it's upon the hostel authorities कि वो कैसे, मतलब उन्होंने क्या उनके सिक्योरिटी फॉलोअप्स है, क्या प्रोसीजर्स है, कैसे वो इतनी बड़ी बात हो गई हॉस्टल में एंड नोबडी केम टू नो अबाउट दैट. और इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि मान लीजिए इस मामले के अंदर ये प्रूव होता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी के, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत वीडियोस को वायरल किया गया है और लोगों की जो रेपुटेशन है उसको टेंट करने की कोशिश की गई है, तो कितनी सज़ा ऐसे लोगों को जो है एज़ पर IT एक्ट जो है वो मिल सकती है? हमारी अदालतें कितनी सज़ा उसको दे सकती हैं? It's maximum it's from 7 to 10 years punishment है. As per section 67 when there is objectionable content has been surfaced on the internet by any person. And also they it's not like कि you are आप एक ही एक्ट के अंदर आपको वो करते हैं. whenever something like this has happened, so there are so many other acts also under which one person can be punished. IPC we have, IT Act, there are so many other cyber laws act we have where there are punishments. So it's upon the court then how their punishment should run, whether it's concurrently or when consecutively, that's upon the court to decide. चलिए अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट वाले इशू के ऊपर कि इस पूरे मामले के अंदर मैनेजमेंट का रोल किस तरह का रहा. दक्षेश के पास मैं चलता हूँ. दक्षेश, आप भी स्टूडेंट हैं, हॉस्टल लाइफ से वाकिफ भी हैं, तो इस मसले में आपके फ्रेंड्स भी रहे होंगे वहाँ पर. आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट ने क्या इसको जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था, प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए था इस पूरे एपिसोड को, क्या वो हैंडल किया गया है? जी दक्षेश. ये जो हॉस्टल मैनेजमेंट है इन्होंने इसको इस इतने सीरियस चीज को बहुत लाइटली ले रखा है. मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है वो डाउन ग्रेड ना हो. क्योंकि जो मैनेज इन्होंने किया है तो 2 मेजर चैनल्स है जिनके ऊपर से इनका जो कंटेंट है, जो ये चीज हुई है वो रिमूव कर दिया गया था. और दूसरी बात अगर हम करें कि जैसे ये कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ मैनेजमेंट वाले, तो उस टाइम एम्बुलेंसेस क्यों प्रेजेंट थी? दूसरी बात, और एक चीज ये भी है कि अगर ये कॉलेज इनके साथ खड़ा रहता, इन स्टूडेंट्स के साथ रहता, तो वही चीज होती कि हाँ कि मैनेजमेंट और स्टूडेंट इकट्ठे है और वो ऐसी इविल से इजीली फाइट करेंगे. तो ये चीज बाकी कॉलेजेस में भी हेल्प करती कि अगर वहां पे कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ होता तो इट वुड बी ए मार्क फॉर देम दैट दिस कॉलेज हेल्प देयर स्टूडेंट्स. सो हमें होप है कि हमारा कॉलेज भी हमें हेल्प करे. एक मिसाल बननी थी आपके हिसाब से, यानी कि अगर इसको इस तरह से हैंडल किया गया होता. खैर, अब दीपिका जी, मैं एक बार फिर से यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ. क्या मैनेजमेंट ने जब पहली जानकारी उन्हें मिली इस मामले के अंदर कि इस तरह से ये बात हो गई है, इस तरह से ये एपिसोड हो गया है, तो उसके बाद से जो भी कंडक्ट रहा मैनेजमेंट का, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं. एक्चुअली व्हाट द यूनिवर्सिटी शुड हैव डन, दे शुड हैव स्टूड अप फॉर द स्टूडेंट्स. इंस्टेड जो वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी को खुद ही मेजर्स लेने चाहिए. इट इज सच अ बिग यूनिवर्सिटी एंड व्हाट इफ दे वुड हैव स्टैंड फॉर द गर्ल्स, सो वो
एक्चुअली यूनिवर्सिटी की एक इमेज जो है वो ज़्यादा उभर के आती कि दे stood up for the students. Such incidents like this also happened in one of another institute, big institute, and what they have done is they stood up for the students and उन्होंने अपने इंटरनेट सरफेसिंग पे हॉस्टल्स में कॉलेजेस में they put jammers so that these kinds of things can be avoided. So ये ही जो हुआ है स्टार्टिंग में, जैसे जो वीडियोस भी बाहर आई हैं उनके अकॉर्डिंग भी कि वार्डन उनको बोल रहे कि तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड ऑल वट एवर इज देयर ऑन द इंटरनेट. सो वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी को खुद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करनी चाहिए थी. प्रॉपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उनको खुद इन्वॉल्व करवानी चाहिए थी पुलिस के थ्रू. एक लेडी ऑफिसर, सीनियर लेडी पुलिस ऑफिसर एंड आई ऑफिसर शुड बी एंगेज्ड इन दिस मैटर सो दैट दिस जो इतना ये इशू हो गया इसको इतना बढ़ने से पहले ही उन लड़कियों की डिमांड्स को, उनकी बातों को सुना जाता, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके उनको ईजिली उनको एक जस्टिस प्रोवाइड कर सकते थे जो स्टार्टिंग के डेज में होना चाहिए था, विच इज नाउ हैपनिंग. नाउ दे हैव ऑर्डर्ड अ प्रॉब बाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड इवन द चीफ मिनिस्टर इज लुकिंग इनटू दिस मैटर, बट दे शुड हैव डन दिस ऑन द फर्स्ट डे ओनली. जैसा कि दक्षेश ने भी कहा कि जिस तरह से मैनेजमेंट ने लड़कियों को एक तरह से कैद में कर दिया, वहाँ पर वाईफाई बंद कर दिया गया, इंटरनेट को जैम कर दिया गया, तो ये जो सब किया गया, ये भी आपको लगता है कि ये भी ऑफेंसेस में शामिल है और मैनेजमेंट के खिलाफ इस तरह की हरकत करने पर कार्रवाई हो सकती है? Obviously, this is wrongful restraint. This is, you are infringing their right to life, right to privacy, right to internet. This is against the right to life and personal liberty actually, and wrongfully restraining and confining them कि आपको बाहर नहीं जाना है, you're not allowed to talk to your relatives or your parents, you are not allowed to meet somebody. इट इज़ टोटली एक बिल्कुल ही आर्बिट्रेरली, मतलब एक इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं जहाँ आपको फ्रीडम होनी चाहिए टू एक्सप्रेस योर व्यूज. इफ समथिंग इज हैपन टू यू, यू शुड कम अप. But whatever the university has done is very wrong and very it is illegal also. It is wrongful confinement of students और एक उसके ऊपर कि उनकी इमेज को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये इलीगल है और ये उनको नहीं करना चाहिए था. एंड दे शुड हैव कम अप विद बेटर पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दैट सिचुएशन. मैम, हमारे पास समय थोड़ा है, लेकिन एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा. आप खुद इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं, तो आप अपने जो आपका ज़ाती तजुर्बा वहाँ पर रहा है उसके आधार पर आप क्या कहेंगी? क्या गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखने चाहिए या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए, क्या वो दे आर पुट इन प्लेस देयर? एक्चुअली I was a hostler also, but कुछ problems लड़कियों को आती हैं and they've tried कि कुछ solutions निकल पाए, but there are so many students in the university, so they don't bother about that thing. But actually this washroom problem is a serious problem. जब आप hostel बना रहे हैं, आपके पास rooms हैं, why don't you get a attached washroom with them? ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी अगर आप ऐसे उनको एक सेपरेट रूम देंगे, उसके साथ ही उनकी प्राइवेसी हो गई. तो ऑल्सो जो वार्डन्स हैं, दे शुड बी मोर लीनियंट टुवर्ड्स द स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स. उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुने, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जाए. ऑल्सो इन माई ओपिनियन देर आर सो मेनी कमीशंस फॉर वुमेन जो हैं आजकल हमारे टाइम इस देश में. उन सबको एक हर एक हॉस्टल, हर एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो गर्ल्स के लिए, इवन फॉर बॉयज़ ऑल्सो, तो नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हेयर, सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर्स होने चाहिए और ये कमीशंस होने चाहिए जो रेगुलरली इन यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करें, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुना जाए. और जो भी जो NAAC है, जहाँ से यूनिवर्सिटीज़ ऑथराइज होती हैं, उनको ग्रांट्स मिलते हैं, दे ऑल्सो शुड पे अ रेगुलर विजिट एंड शुड लुक इनटू द मैटर्स दैट वेदर द यूनिवर्सिटी इज गोइंग इन राइटफुल मैनर और नॉट, एंड कोई वहाँ पे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं बट उनको नहीं सुना जाता बिकॉज देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड sometimes teachers also, wardens also avoid them and just tell them to just you know कि wait for some time and it will solve. But ऐसा नहीं होता है, तो there should be some commissions and there should be some counselors to help them and जहाँ पे वो अपनी grievances बता सकें.
जी मुझे लगता है दीपिका ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर अलग से हमें डिबेट करनी चाहिए। आपके साथ दोबारा हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे इशू के ऊपर आपके साथ बात करें। फिलहाल हमारे पास आज समय बस इतना ही था, तो हम इस डिबेट को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षेश, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी बातें हमें बताई वो निश्चित तौर पर एक यंग स्टूडेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव आपने हमें दिया। तो ये थी हमारी आज कि ये बहस, ये मुद्दा इस वक्त पूरी तरह से लोगों के बीच में है, हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, और इस मुद्दे में असल में मुद्दे के अंदर क्या है और इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसको आज हमने दीपिका चौधरी से समझने की कोशिश की। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के किसी और एपिसोड के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।